हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टीचिंग मेथड्स। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टीचिंग मेथड को दो तरीकों में हमने बांटा हुआ है। एक होता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड्स होते हैं वो, और एक होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स। तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स की। जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हमारे होते हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं बाल केंद्रित विधियां। यानी जो मेथड्स की हम आज बात करेंगे वो होंगे हमारे बाल केंद्रित विधियां, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो इसमें जो मेथड हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हमारा मेथड होगा इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड को हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। ये मेथड हमारा फ्रांसिस बेकन और पेस्टालोजी दोनों ने दिया था। पेपर में क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो फ्रांसिस बेकन और पेस्टालोजी दोनों ही ये हमारे इंडक्टिव मेथड के फादर हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं इंडक्टिव मेथड में। तो पहली जो चीज़ आती है वो है न्यू रूल्स आर मेड। इसमें नए नियम बनाए जाते हैं। देखिए, पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंडक्टिव मेथड है वो क्या चीज़ है। इसमें टीचर बच्चे के सामने कुछ सिचुएशंस रख देगा, कुछ एग्जाम्पल्स रख देगा। तो बच्चा जब उन सिचुएशन से, उन एग्जाम्पल से अपना तर्क वितर्क लगाकर, विचार विमर्श कर कर, यानी अपनी रीजनिंग लगाकर जब सोचता है, सोच के वो कोई नया नियम बनाता है, वो हमारा क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। यानी यहाँ पे टीचर एक पैसिव का रोल करेगा, सिर्फ बच्चे के सामने कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस रखेंगे बच्चे के सामने, कुछ सिचुएशंस रखेंगे और उन्हीं के थ्रू बच्चा कंक्लूजन पर पहुंचता है, अपना तर्क वितर्क लगाता है, अपना विचार लगाता है, यानी अपनी रीजनिंग का यूज़ करके जब बच्चा रूल तक पहुंचता है, कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो वो हमारा होता है इंडक्टिव मेथड। तो इसकी जो मेन बातें हैं वो देखते हैं। न्यू रूल्स आर मेड। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा इसमें अपने नियम खुद खोजता है, उसके सामने एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन रखे जाते हैं, उन्हीं के थ्रू वो तर्क वितर्क द्वारा नए रूल्स बनाता है। अगली चीज़ आती है स्टूडेंट्स रीच टू द थ्योरीज एंड रूल्स बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड रीजनिंग। वही बात जो अभी मैंने बताई थी, बच्चा एग्जाम्पल्स के द्वारा और अपना तर्क वितर्क लगा के, यानी अपनी रीजनिंग के द्वारा हमेशा कहाँ तक पहुँचेगा, रूल्स तक पहुँचेगा। नेक्स्ट है डेवलप्ड साइंटिफिक एटीट्यूड। देखिए, बच्चा इसमें खुद करके सीख रहा है, तो इसमें बच्चे का कौन सा एटीट्यूड डेवलप होगा, साइंटिफिक डेवलप इसमें उसका डेवलप होगा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हिंदी में भी साथ में लिख लीजिएगा, यहाँ बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन, बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन का विकास होता है। अब बच्चा खुद सोच के कर रहा है, यानी वो कौन सी थिंकिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर रहा है। दो तरह की हमारी थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पे बच्चा अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य। यहाँ पे बच्चा कौन से रूल पे काम करता है, स्पेसिफिक टू जनरल के रूल पर काम करता है। नेक्स्ट आता है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को जो सिचुएशन, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जाते हैं, बच्चे के लिए वो नॉन होते हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल्स और उन सिचुएशन के थ्रू वो जिस नियम पे पहुँचेगा, जिन थ्योरीज को वो निकालेगा, वो क्या होंगी, अननोन होंगी। तो कौन सा रूल यहाँ फॉलो होगा, नॉन टू अननोन। नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे बात होती है स्थूल से सूक्ष्म। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू रूल्स। यहाँ पे बच्चा उदाहरणों से नियम की तरफ पहुंचता है, उदाहरण से नियम।
ये जो चारों ही चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है वो कौन कौन से रूल पे काम करता है। स्पेसिफिक टू जनरल यानी विशिष्ट से सामान्य, नोन टू अननोन ज्ञात से अज्ञात की ओर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एग्जाम्पल टू रूल्स यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। अब बात आती है डिफाइन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो इंडक्टिव मेथड होता है इसमें बच्चे के अवबोधन स्तर का पता लगता है, यानी बच्चे ने कितना कुछ समझा है, क्या उसने अपनी लर्निंग में सीखा है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, चीज़ों को समझने का जो उसका तरीका है वो किस लेवल का है। यहाँ हम पता लगा सकते हैं इंडक्टिव मेथड में कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जो उसका अवबोधन स्तर होगा, उसका लेवल क्या है। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्रिएटिव वर्क। यहाँ पे बात आती है क्रिएटिव वर्क की। अब बच्चा जितनी चीज़ें कर रहा है खुद करके कर रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहा है। तो इंडक्टिव मेथड किस चीज़ पे फोकस करता है, क्रिएटिव वर्क पर। अब बात आती है कि जो ये मेथड है कौन से सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। ये हमारा मैथ, साइंस और ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अगला है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गेट ईजियर। अब जो हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ पढ़ाते हुए करते हैं वो हमारी टीचिंग और लर्निंग को आसान बना देता है। बच्चा यहाँ पे चीज़ों को खुद करके सीख रहा है। नेक्स्ट है इंकरेज फॉर रिसर्च लर्निंग। अब बच्चा यहाँ पे रिसर्च करके सीखेगा। बच्चे को सिर्फ एग्जाम्पल दे दिए गए थे, वो जो भी थ्योरीज और रूल्स निकालेगा वो अपनी रिसर्च के बेस पे निकालेगा। तो इंडक्टिव मेथड किस चीज़ को इंकरेज करता है, रिसर्च लर्निंग को। नेक्स्ट है दिस लीड्स टू परमानेंट नॉलेज। बच्चा जब भी कोई काम खुद करके सीखता है उससे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है, यानी उसकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है। तो इंडक्टिव मेथड से बच्चा हमेशा परमानेंट लर्निंग की तरफ बढ़ता है। खुद करके जब चीज़ों को सीखेगा तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक उन चीज़ों को याद रखता है। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड फॉर प्राइमरी स्टूडेंट। ये प्राइमरी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि वही फिर से बात आ रही है कि बच्चा यहाँ पे खुद करके सीखता है। जब भी कोई प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट होगा वो किसी और मेथड के द्वारा इतने अच्छे से नहीं सीख पाता जितना वो खुद करके सीखता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड होगा सबसे बेस्ट मेथड होगा बच्चा, क्योंकि यहाँ खुद करके सीखता है। टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट्स। अब देखिए इस मेथड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को खुद करते हैं। बच्चे खुद करेंगे, हर एक बच्चे का अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो कौन बच्चा कितनी देर में चीज़ों को समझ रहा है, किस कंक्लूज़न तक वो पहुंच रहा है। और दूसरी बात ये भी आती है कि जब बच्चा एग्जाम्पल और सिचुएशन के थ्रू रूल्स तक पहुँचता है तो हो सकता है कि 1% जिस कंक्लूज़न पर वो पहुँचा है वो कंक्लूज़न उसका गलत निकला हो, तो फिर दोबारा से उस पर वो रिसर्च करता है, दोबारा से कंक्लूज़न की तरफ जाता है। तो इन चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और काफ़ी मेहनत लगती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड। इसे एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। तो ये थी इंडक्टिव मेथड के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें। इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इस मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हायर क्लासेस के लिए हम इतना टाइम नहीं रख सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट सूटेड होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी इंडक्टिव मेथड की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड। वो इससे अपोजिट मेथड है, इसीलिए मैं आज की वीडियो में ये दोनों ही करा रही हूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव, क्योंकि ये लर्न करने में काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि दोनों ही ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। ये विधि हमारी किसने दी, अरस्तू ने। अगर इंग्लिश में अरस्तू का नाम लिखा आता है तो एरिस्टोटल लिखते हैं, तो अरस्तू और एरिस्टोटल दोनों ही एक ही व्यक्ति का नाम है। तो हमारा जो डिडक्टिव मेथड होगा वो अरस्तू ने दिया है। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में। देखिए जो इंडक्टिव मेथड था उसमें क्या हो रहा था कि पहले एग्जाम्पल दिए जा रहे थे फिर रूल्स पे पहुंच रहे थे, लेकिन डिडक्टिव मेथड उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे पहले आपको रूल्स दिए जाएंगे और फिर एग्जाम्पल्स तक पहुँचना है या कंसेप्ट तक पहुँचना है। तो देखिए रूल्स टू एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
डोंट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। देखिए वहाँ पे बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा डेवलप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद करके नहीं सीख रहा है। बच्चा यहाँ पे रूल्स तक खुद नहीं पहुँच रहा है, उसको पहले ही रूल्स बता दिए जाते हैं। जब बच्चे को पहले ही रूल्स बता दिए जाएंगे तो जो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो डेवलप यहाँ पे नहीं होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड थिंकिंग आर नॉट डेवलप्ड। अब जब किसी को पहले ही रूल्स बता देंगे तो उसमें तर्क वितर्क की क्षमता कहाँ से उत्पन्न होगी, यानी बच्चा तर्क वितर्क विचार विमर्श कैसे करेगा जब उसके सामने पहले ही हम लोग रूल्स रख देंगे। तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में पहले ही रूल्स रख दिए जाते हैं, इसलिए बच्चे के अंदर जो रीजनिंग की एबिलिटी है या जो थिंकिंग की एबिलिटी है वो भी डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है नॉलेज इन्हेंसेस फास्ट। इसमें बच्चे की नॉलेज जल्दी जल्दी इन्हेंस होती है, जल्दी जल्दी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे को एक रूल दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो मैथ्स की हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चे को बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से होंगे, a+b के होल स्क्वायर से होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बच्चे के सामने नीचे एक्सरसाइज में दिए होंगे, बच्चा जल्दी से फटाफट उस फॉर्मूले को लगाएगा और उन क्वेश्चंस को कर देगा। तो यहाँ से बच्चे की जो नॉलेज है वो फटाफट इन्हेंस होती है। नेक्स्ट है मोर यूजफुल टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। अब देखिए कि कोई भी नई प्रॉब्लम बच्चे के पास आती है तो अगर उसको रूल पता है उस चीज़ के बारे में तो फटाफट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में यही चीज़ है कि रूल्स पहले बता दिए गए हैं तो बेशक बच्चे के सामने कोई भी नई समस्या आ जाए वो उसको बड़ी जल्दी से सॉल्व कर लेता है, जबकि इंडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। इंडक्टिव में जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोई भी जो नई प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें बच्चा पहले खुद करके देखता है और फिर बाद में वो कंक्लूजन तक पहुंचता है, लेकिन इधर बात अपोजिट हो रही है। यहाँ अगर बच्चे के सामने नई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है क्योंकि उसे जो नियम है वो ऑलरेडी पता होते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वही सेम बात है कि यहाँ पे बच्चा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे अपना ध्यान रखता है, बच्चे को नियम पता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करता चला जाता है। यहाँ पे बच्चा खुद नहीं करके सीख रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसका ध्यान कहाँ है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नेक्स्ट है लेस टाइम एंड लेस एफर्ट। बच्चे को नियम पता है तो क्या है, कुछ भी जब वो काम करेगा या कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो नियम उसे ऑलरेडी पता है तो उसको टाइम भी कम लगेगा और उसकी मेहनत भी कम लगेगी। यानी डिडक्टिव मेथड में लेस टाइम और लेस एफर्ट, कम मेहनत और कम टाइम लगता है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स डल। इंडक्टिव में जो टीचर लर्निंग प्रोसेस था वो कैसा था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डल हो जाता है क्योंकि बच्चा खुद कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उसके सामने वो चीज़ पहले ही रख दी गई है, पहले ही उसको रूल्स बता दिए गए हैं, उसे सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा उसके लिए। बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें तब होती हैं जब कहीं ना कहीं वो खुद इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं वो खुद करके सीखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ पे डल हो जाता है। नेक्स्ट है अनसाइकोलॉजिकल मेथड। देखिए हमारी साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे को खुद करके सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चा खुद नहीं करके सीख रहा है, उसके सामने रूल्स हैं, तो इसलिए ये कौन सा मेथड है हमारा, अनसाइकोलॉजिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट लैक ऑफ परमानेंट नॉलेज, यानी कि स्थायी ज्ञान। यहाँ पे बच्चे में स्थायी ज्ञान की कमी हो जाती है। जब तक बच्चा कोई चीज़ खुद करके नहीं देखेगा तो वो कभी भी परमानेंट नॉलेज डेवलप नहीं कर पाता है। परमानेंट नॉलेज तभी डेवलप होगी जब बच्चा खुद करके सीखता है, लेकिन यहाँ बच्चा खुद नहीं कर रहा है तो यहाँ पे उसका जो स्थायी ज्ञान है वो विकसित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज द मेमोरी लेवल। यहाँ पे याद करने पे जोर दिया जाता है। जो रूल बच्चे को सिखाए जाते हैं, जो उसे बताए जाते हैं, बच्चा उनको याद करके ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। बच्चा खुद कंक्लूजन तक नहीं पहुँचता क्योंकि उसे नियम पहले ही बता दिए गए हैं। उन नियमों को ही याद करके वो कंसेप्ट पे पहुँचता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये मेमोरी लेवल को बढ़ाती है, याददाश्त को बढ़ाती है और खुद करने की बजाय ये रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो
रटने की प्रवृत्ति है उस पर कौन सा जो मेथड है, इंडक्टिव मेथड में रटने की प्रवृत्ति होती है या डिडक्टिव में? तो डिडक्टिव मेथड में रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए ये तो हमारे हुए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड जो और भी मेथड हैं, बाकी विधियां हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।